जो बात करते हैं आज काफी दिनों बाद मौका मिला है। कुछ बच्चे का कहना था कि गुरुजी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई और हम कहाँ से इसे भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी अगर हमें मिल जाता तो बेहतर होता। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 2026 से लेके 24 से लेके 26 तक में भैया चर्चा का विषय क्या बन के रहा। सबसे पहले हम लोग तो जानते थे कि सिलेबस क्या थी। सबसे पहले उधर सिलेबस हमारा क्या था बच्चों, कि उसमें करंट अवेयरनेस का भी एक जगह था। अगर करंट अवेयरनेस की नहीं बात करेंगे तो अवेयरनेस की बात जरूर करेगा बच्चों, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि करंट अवेयरनेस का यानी कि करंट अवेयरनेस बोले चाहे जनरल अवेयरनेस की बात करें, ये जगह पर से उसे हटा दिया गया। ऐसा हटाने के पीछे क्या निर्णय होगा, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए कोशिश करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो जितने भी आए आप अपने स्तर से देखें और लाइक करना नहीं भूलेंगे बच्चों। तो आइए इस पर डिटेल हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि हमारे पास कुल पता है आप लोगों को मेरे बच्चों कि कुल 18 बोर्ड है, लेकिन 18 जोन में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भैया अब की बात जो सीट है 11,127 का, इस पे आखिर चर्चा का विषय होगा क्या और सीट किसको कौन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा कि भैया कहाँ से है। सिकंदराबाद है, रांची है, मुंबई है, कलकत्ता है, भुवनेश्वर है, अजमेर है, गुवाहाटी है, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, मालदा, बिलासपुर और बच्चों इधर भोपाल, जम्मू, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद, गोरखपुर, पटना, त्रिवेंद्रम और मुजफ्फरपुर। बच्चों ये सीट है कुछ कुछ जॉनल का जो बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया भारत सरकार ने दिया है उनको। सबसे पहले हम लोग जनरल की बात करते हैं तो जनरल में भैया सबसे ज्यादा सीट अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो सिकंदराबाद की तरफ देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही बच्चों क्यों नहीं मिले, सिकंदराबाद का बच्चा पहले से डिमांड है कि भैया असिस्टेंट लोको पायलट का ऑलवेज बहुत सारे बच्चे जो है खासतौर पर बिहार और झारखंड के लोग सिकंदराबाद की तरफ मूवमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां का कुछ कट ऑफ कम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग। ऐसे तो बच्चों कहा जाता है कि डिमांड पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने लोग रिटायर्ड होंगे, जितने लोग बीआरएस ले लिए, उम्र हो गया, तो वो सब व्यक्ति जो बैठते हैं उसके बाद में ये पोस्ट आता है। तो बच्चों 625 जो पोस्ट मिला है जनरल को वो उसी के दौरान मिला है मेरे बच्चों। अगला बच्चा हम चर्चा करते हैं तो रांची को भी बच्चा इस बार 472 सीट मिला है बच्चों, लेकिन कट ऑफ की संभावना रांची में ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो राज्य है बिहार से टच है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो ज्यादा हावी होते हैं, रेलवे पर बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में तो काफी ज्यादा इसे पे फोकस दिया जाता है। ज्यादातर बच्चे अपने आईटीआई की कोर्स कंप्लीट कर लिए, इन पे उनका बहस है कि सर क्या हम लोग इस बार अपेयरिंग है तो क्या हम लोग भर सकते हैं। तो इस पर चर्चा तो बच्चों हो सकता है, क्योंकि कल से शुरुआत हो रहा है, तो कल के बाद मैं अगली वीडियो बना के दूंगा कि क्या अपेयरिंग वाला इसे फिल कर सकता है या नहीं, इस पर फुल वीडियो में डालूंगा। चलिए बच्चों, आइए चर्चा करते हैं कि भैया अगर मुंबई के बच्चा रांची के बाद मुंबई को मिला 336, कलकत्ता को 415, भुवनेश्वर को 548, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे मेरे बच्चों तो भैया 625 मिला है। आते हैं हम इधर की बात करते हैं बच्चों, अगर हमारे ओबीसी को अगर देखना चाहते हैं तो ओबीसी को भी भैया उधर की तरफ ही सीट मिला है। बाकी अपना एससी एसटी का जो सीट है लगभग में 150 का अंतराल रहता है मेरे बच्चों, तो वो कॉमनली सीट इतना वो देख सकते हैं। अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम सीट मुजफ्फरपुर को मिला है, त्रिवेंद्रम को मिला है, पटना को मिला है। तो ये सब बच्चों जो नीचे की तरफ जा रहा है उनको सीट बहुत ना के बराबर मिला है। तो कोशिश करेंगे कि अगर इस सीट को जो भी भरेंगे वो कोशिश करना है कि भैया प्रिपरेशन का लेवल हाई रखना होगा। हम ऐसा सोच के चलेंगे हम लोग कि भैया सीट कम है तो वहां पर लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आज के समय में जो आप सोच रहे हैं ना वही लोग सोचते हैं। जो आप सोच रहे हैं कि भैया उधर नहीं जाएंगे, उधर ही लोग भीड़ में है, पता चला ऊपर की तरफ खाली चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, समझना है, तैयारी आपको जोर शोर से करना है मेरे बच्चों। चलिए आगे की चर्चा करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रखना बच्चा कि हम प्रीवियस ईयर 24 से 26 तक में जो परिवर्तन आया इस पे बड़ा चर्चा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर का कटअप जो है मेरे बच्चों बहुत कम था। 60 हम लोग मान के चल रहे हैं मेरे बच्चों कि 60 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स था असिस्टेंट लोको पायलट को पूरा रिजल्ट क्लियर करने में। 60-65 एकदम क्लियरली था मेरे बच्चों। कॉमनली अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो 40-45 ये कैटेगरी वाइज था। किसी किसी बोर्ड ने तो निर्णय कर दिया कि भैया 40 उठा लो, 45 उठा लो, 50 उठा लो, ये उठा लिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा इसलिए नहीं होगा मेरे बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा होने के लिए सरकार ने क्या किया, सबसे ज्यादा परिवर्तन ले आया। परिवर्तन क्या आया मेरे बच्चों, यहाँ देखिएगा। इन्होंने निर्णय लिया सीबीटी 1 पे आकर के, इन्होंने कह दिया क्या कि भैया सीबीटी में हम आकर के कुछ ना कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। अब ये परिवर्तन क्या आ रहा है मेरे बच्चों, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा करना मेरे बच्चों। थोड़ा सा अगर चर्चा कर देंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका एग्जाम जो होगा वो होगा सीबीटी 1। सीबीटी 1 जो है स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, इसे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेरे बच्चों, और शॉर्ट लिस्टेड में वो तभी जाकर के शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो सीबीटी 2 देंगे। मेरे बच्चों याद रखना है, फाइनल पैनल यानी कि शॉर्ट लिस्टेड जो होगी
वो साइको के बाद यानी कि तीसरा एग्जाम के बाद ही बनेगा। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि CBT2 जो है और हमारे साइको जो है वो 50-50% को बच्चा, यानी कि भैया रेशियो अगर हम लोग देखा जाए मेरे बच्चों तो 50:50 की मांग हो रही है। 50:50 पे अगर काम हुआ, अगर हम देखते हैं तो बच्चा 1:1 पे काम कर रहा है। अब 1:1 का मतलब एक मत समझ लीजिए कहीं मार्क्स कर लेना नहीं, 50 अगर आप 50 CBT2 कर रहे हैं तो 50 अगर आप साइको कर लिए हैं तो आपका चयन प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। ये CBT2 और साइको की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। कहता है कि भैया ये एग्जाम जो होगा ये काउंटिंग प्रिपेयरिंग लेवल से बनाया जा रहा है मेरे बच्चों। इसमें जो है 60 मिनट का ड्यूरेशन दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 किया गया है, मैक्सिमम मार्क भी 75 बच्चों, 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। कहता है कि अगर नेगेटिव हुआ तो 1/3 मार्क्स, पहले रेलवे का जो नियम था वही नियम है। कहता है कि नॉर्मलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है और CBT के लिए इसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और मल्टीपल शिफ्ट में ये नॉर्मलाइजेशन होगा मेरे बच्चों, क्योंकि भैया हो सकता है कि शिफ्ट में ज्यादा स्टूडेंट हो गया तो अगले शिफ्ट में कम हो, तो भैया सबके लिए नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अलग होगा तो शिफ्ट भी नॉर्मलाइजेशन होगा मेरे बच्चों। कहता है कि मिनिमम पास परसेंटेज जो रखा गया है वो हमारे UR और EWS को 40%, OBC को 30, SC को 30, ST को 25, ये मत सोच लीजिए इससे पास हो जाएंगे। ये आपको जस्ट ये एक ऐसा मार्क्स दिया जा रहा है कि आप पास हो गए हैं, लेकिन आप सेलेक्ट है कि नहीं है वो डिपेंड करता है उस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से मेरे बच्चों। ये मत समझिएगा 40 में 40 हुआ तो सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना मेरे बच्चों। कहता है कि इसमें एक्स सर्विसमैन जो है उस कैटेगरी को भी या कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके आधार पर। आइए इसका स्टैंडर्ड क्या है मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड सबसे पहले समझते हैं। कहता है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है, जिस तरह भी CBSE एग्जाम ले रही है, जैक एग्जाम जो ले रहा है, स्टेट बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है, उस स्टैंडर्ड को इन लोगों ने मेंटेन किया है। मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हुए अपने पोस्ट वाइज क्वेश्चन को तैयार करेगा। ये कहता है इसमें कि मैथमेटिक्स में जो नंबर है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये चीजों को वो मैथमेटिक्स में रखेगा। मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, लगभग में जो रीजनिंग आप पढ़ते हैं वही आपकी रीजनिंग होगी। साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी, लेकिन क्लास 10 के CBSE स्टैंडर्ड होनी चाहिए बच्चों। अब बच्चों बोलेंगे गुरुजी क्वेश्चन कितना कितने होंगे, आपको तो पता चल गया होगा। क्वेश्चन मेरे बच्चों 25 होंगे मैथ, 25 रीजनिंग और 25 हो गए साइंस। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आप तैयार हो जाइए, लेवल धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, मेहनत करना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं आ सकते। कुछ बच्चा बोलेंगे गुरुजी मेरे तो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे हैं, हम तो यहाँ से कुछ 50% मार्क्स ला करके अपने आप को कैरी कर लेंगे। तो मेरे बच्चों कुछ बच्चा कहेगा कि गुरुजी हम इसको साइंस और रीजनिंग को अच्छा कर करके हम उसको कट पला, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों, सबको बराबर पार्टिसिपेट। कुछ कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि क्या कोई स्पेशल सब्जेक्ट है उसके आधार पर इसको मार्क्स को कैरी किया जाएगा, नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट को चयन करना है, छूना है और उसके आधार पर ही इसे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना है, आपके पास समय 1 घंटा है, 75 क्वेश्चन है, रफ्तार मेंटेन, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उस नीति को ढांचागत तैयार कीजिए। और 147 मेरे बच्चों ध्यान रखना है, 147 जो ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह पढ़ते हैं पहला दिन पढ़ना है, पहला दिन वाला चौथा दिन रिवाइज करना है और 7वां दिन ठीक उस जो पढ़ाई किए उसका आप मॉक दीजिए। 147 के ट्रिक को याद करिए और उसी के आधार पर पढ़ाई कीजिए, समय बराबर हिस्सेदारी पे दीजिए, तब जाके आपका चयन होना आसान होगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि मैं कह रहा हूँ और आसान है क्योंकि मार्क्स दिखा भैया हो गया, बहुत सारे लेकिन मेंटली प्रिस्क्राइब हो जाते हैं कि नहीं बहुत कम कट ऑफ दिया है, हो जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले से अलग नीति, सरकार ने ये सोच लिया कि भैया पहले कट ऑफ कम में उठा लिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब लेवल, क्योंकि अभी 11,100 कुछ सीटों की बात कर रहे थे हम लोग, अब उसमें ऐसा नहीं कि 11,100 तो 11,000 ही फॉर्म गिरेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसका जगह 2 लाख 3 लाख 4 लाख, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से ITI कर करके होल्ड पे पड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कंप्लीट कर करके इस रास्ते में मूवमेंट करना चाहते हैं और सबका सपना होता है कि भैया असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ आए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान दे करके और सिलेबस वाइज सिलेबस को पहले स्टडी कीजिए, पढ़िए, फिर उसके बाद मेंटेन कीजिए अपने आप को। फिर कहता है मेरे बच्चों, आइए अगला हम लोग चर्चा करते हैं। फिर कहता है क्या कहता है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर ये कहता है कॉन्सेप्ट में कि अब आखिर गुरुजी ठीक है ये दोनों तो हम लोग क्वालिफाई करेंगे, कुछ भी हो जाए निकालने का क्षमता है, हम निकालेंगे कुछ भी हो जाए, और बहुत सारे बच्चे होंगे बच्चों। कहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर DV जो होगा मेरे बच्चों,
वो होगा जब वो आरआरबी वाइज कैंडिडेट जब क्वालिफाई करेगा सीबेट्स यानी कि सेकंड जो है, और बच्चा हमारे सीबेट्स यानी कि बच्चों हमारे से साइको टेस्ट करते हैं, वो अगर क्वालिफाई करता है तब जा करके, अभी हमने बोला था बच्चों 50:50 की रेस, बच्चा अगर 50:50 के बेस पे अगर मार्क्स नहीं किया है तो वो चयन नहीं हो सकता है इसमें, और बच्चों उसी के बेस में डीवी के लिए वो तैयार है। यानी आपके सीबीटी 1 में हो नहीं हो, सीबीटी 1 जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, आप क्वालिफाई कीजिए, मेरिट बनाना है तो बच्चा सीबीटी 2 और सीबैट्स देकर के ही आप मेरिट बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरे बात को दिमाग तक डाल के रखिएगा। हमने अभी बहुत से बच्चों चर्चा किया कि 50:50 का मतलब हुआ एक सीबीटी 2 और सीबैट। मेरे बच्चों सीबैट का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आप साइको टेस्ट कहते हैं मेरे बच्चों। तो ये टेस्ट होगा और इसी टेस्ट के बेस पे 50% वेटेज दी जाएगी और इसी वेटेज के आधार पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चयन होंगे। अगला कहता है कि भैया अगर इनकेस 2 से ज्यादा कैंडिडेट इक्वल मार्क्स ले आए तो, ये भी सवाल उठा दिया गया। बहुत सारे बच्चों को कहना फिर तो केस में चला जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट लेकिन भेज देगा कि नहीं हम भी सिलेक्शन हुआ, अगला लड़का भी हुआ, सरकार मौका दिया नहीं। तो इन केस ऐसा केस हुआ तो कहता है सरकार कि भैया इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द एज क्राइटेरिया। इनमें से कौन बड़ा है उनको देखा जाएगा, एज के आधार पे नहीं फिर चयन किया जाएगा बच्चों। इस पे बुरा नहीं मानना, इस पे सोचना नहीं है, लेकिन तैयारी जबरदस्त करेंगे तो भैया जो भी थोड़े उम्र हो गए हैं, थोड़े कम उम्र वाले बच्चे हैं, दोनों अपने आप को सिक्योर बना सकते हैं। लेवल पे ये डिपेंड करेगा मेरे बच्चों, लेकिन सरकार ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला कहता है कैंडिडेट शैल बी गिवन हायर मेरिट एंड देन द यंगर कैंडिडेट एंड इन केस एज बीइंग सेम द अल्फाबेटिकली ऑर्डर ए टू जेड एंड द गिवन नेम। ऐसा भी हो सकता है, सरनेम के आधार पर नहीं बच्चा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं मान लेते हैं अगर हमने 70 मार्क्स किया, 80 मार्क्स किया, अगला मेरे दोस्त ने भी 80 किया, मेरा नाम हो गया सत्यनारायण ऊझा, मेरे दोस्त का नाम हो गया राजनारायण ऊझा, मान लेते हैं, ऐसा माना गया है। अब नाम है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन अगर माना गया तो आपको देखना है कि भैया एस पहले आता है कि आर आता है। तो बोलेंगे गुरुजी पहले तो आर आता फिर एस आता, तो पहले आर वाले को नौकरी होगा फिर बाद में हमारा चर्चा, वो भी देखा जाएगा, सोचा जाएगा। इस पर हमें केस नहीं करना, ही ना जाके केस कर दिए सेम नंबर लाए हुए नहीं, ऐसा क्यों हो गया, नहीं ऐसा होना ही नहीं है। उसने कह दिया सरकार कि भैया अल्फाबेटिकली नेम को देखा जाएगा, फिर अगर एज दोनों हो गया, मान लीजिए दोनों का एज अगर 25-25 से दोनों का चयन हो गया, 26-26 से चयन हो गया, तो ऐसे केसेस में एज को देखा जाएगा मेरे बच्चों, और एज के साथ साथ फिर सेकंड अगर नहीं हुआ एज को हटा करके फिर अल्फाबेटिकल कंडीशन को देखा जाएगा। सरनेम नहीं होना चाहिए, इसमें सरनेम का कोई रूप रंग नहीं जोड़ा गया है, ये भारत सरकार ने कहा है, रेलवे मंत्रालय ने कहा। कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड to their passing the requisite medical fitness test of conducted by the railway administration, final verification of all essential document and verification attachment and character of the candidate। उस समय ऐसे केसेस में आप जब चयन होंगे तो फाइनली अपॉइंटमेंट लेते समय आप अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित करेंगे और फाइनली जाकर के आप डीवी क्लियर करके मेडिकल क्लियर करके आप नौकरी के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो बच्चों ये कहना है भारत के रेलवे गवर्नमेंट को, और बच्चों जो असिस्टेंट लोको पायलट में जो परिवर्तन आया है उसके लिए बच्चों एक बात तो ये चीजें जरूर क्लियर हो गया होगा आपको इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद, क्या रेलवे भी बैंकिंग की तरफ अपने आप को बदलाव कर रहा है? हो सकता है शायद, क्योंकि जिस तरह बैंकिंग अपने आप को बदलाव किया, अभी हाल फिलहाल में आप सुने थे पहले एसएससी जो है 100 नंबर के हुआ करता था, अब 80 के हो गए। तो धीरे धीरे बच्चों जो क्रियाकलाप है, एग्जाम लेने का प्रणाली है, वो परिवर्तन होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा बच्चों, आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छा करेंगे आप, उतना आप जल्दी अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और कैसे आना है, चयन का प्रक्रिया क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ज्यादा जानना है तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे या हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आप जाकर के, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अपना लिंक दे दिया, टेलीग्राम के चैनल पे जाकर के जो कि ओझा कंपटीशन क्लासेस है, वहां पर मैं सारा का सारा फॉर्मेट्स डाल दूंगा बच्चों, जो कि आप पूरी जानकारी वहां से दे सकते हैं। चलिए बच्चों, इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।